लेकिन ये कुछ असामाजिक तत्व, गुंडे तत्व ऐसे घुस गए हैं जो अच्छे विद्यार्थियों को बदनाम करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से गुंडागिरी है, उस प्रकार तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ये का विषय। दूसरे बवाली घुस जाए, ये थोड़ी घुस जाए। पेपर लीक और नीट के मुद्दे पर लाठियां खा रहे युवाओं पर अब राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने ऐसा नमक छिड़का है कि पूरे प्रदेश में बवाल मचना तय है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सरेआम आंदोलनकारी छात्रों को गुंडे और गद्दार कह दिया है और तो और पुलिस की लाठीचार्ज को बिल्कुल सही ठहरा दिया है। दिलावर ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया और पूर्व सीएम अशोक गहलोत व डोटासरा को पुरानी याद दिला दी। आखिर शिक्षा मंत्री ने ऐसा विस्फोटक बयान क्यों दिया, चलिए देखते हैं। दिल्ली से लेकर राजस्थान तक पेपर लीक मामले में चल रहे आंदोलनों के बीच राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का एक बहुत ही कड़क और विवादित बयान सामने आया है। मंत्री महोदय ने साफ कह दिया है कि नीट के छात्र ऐसा हंगामा नहीं कर सकते। दिलावर ने कहा कि सिर्फ नीट के छात्रों का आंदोलन नहीं था, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं वे ऐसा करते कभी नहीं करते। उन्होंने इस पूरे आंदोलन पर सवाल उठाते हुए मवालियों, गुंडों ने इसे बदनाम कर दिया है और ऐसे लोग घुस गए हैं जो देश के साथ गद्दारी करते हैं, ऐसा कहा। दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती। पुलिस के जिस लाठीचार्ज पर पूरा विपक्ष और छात्र संगठन बवाल काट रहे हैं, उस पर दिलावर ने पुलिस की पीठ थपथपाई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इन गुंडों ने पुलिस पर हमला किया था और फिर वो लाइन बोली जिसने आग लगा दी। पुलिस ने जो उनके साथ किया वो कम ही था। भारत से आजादी चाहिए उनको। तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ये नीट का विषय था। मेक इन इंडिया नहीं, लीक इन इंडिया है। क्या करना चाहते हैं लोग? मेरा जेंडर, मेरी मर्जी, मैं कोई से भी कपड़े पहनूं। आर्टिकल 370 बहाल करो, चाहे हिंदुत्व से आजादी। राम विरोधी नारे लगाए, माता सीता का अपमान किया। मैं इसलिए कहता हूं कि जो आंदोलन में शामिल होने वाले लोग थे और जिनको एक्चुअल में होना चाहिए था, वो तो दोबारा पेपर हो गया, रिजल्ट आ गया और उसके बाद खुशियां मना रहे हैं। लेकिन ये कुछ असामाजिक तत्व, गुंडे तत्व ऐसे घुस गए हैं जो अच्छे विद्यार्थियों को बदनाम करने का षड्यंत्र कर रहे हैं और इसलिए इन्होंने पुलिस पर हमला किया, वहां हमारी बहनों को छेड़ा। या आप सबने सोशल मीडिया पर देखा किस प्रकार से उनके सामने बदतमीजी की, नंगे हो करके अपने शरीर के अंग दिखा रहे हैं महिलाओं को। ये क्या विद्यार्थियों का काम था क्या? इससे साफ दिखाई दे रहा है कि बवाली थे, गुंडे थे, बदमाश थे और माँ बहनों की गाली मीडिया के सामने दे रहे थे। जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहे थे और हमारी राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी होती है कि हमारे देश को किसी प्रकार का नुकसान हो, संवैधानिक पदों को किसी प्रकार से नुकसान हो। लेकिन ऐसी राजनीतिक पार्टियां जिसने देश पर वर्षों तक शासन किया है, वो जो आप प्रतिपक्ष में है तो माननीय प्रधानमंत्री जी के निवास के आगे जाकर के बैठते हैं। मेरे जीवन में मैंने पहली बार सुना है कि कोई भी प्रतिपक्ष का नेता, वो भी लोकसभा का, अपने साथियों के साथ जाकर के प्रधानमंत्री निवास में बैठे। यानी उन्होंने प्रधानमंत्री जी को नुकसान पहुंचाने का षड्यंत्र रचा होगा। यानी शिक्षा मंत्री के हिसाब से पुलिस को और ज़्यादा सख्ती बरतनी चाहिए थी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अब प्रधानमंत्री ने पेपर लीक मामले के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलने की घोषणा भी कर दी है। अब जानिए कि दिलावर ने कांग्रेस पर कैसे पलटवार किया। कांग्रेस पर सीधा निशाना साधते हुए दिलावर ने पुरानी फाइलें खोल दी। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पिछली सरकार के दौरान 1.5 दर्जन से ज्यादा पेपर आउट हुए थे। दिलावर ने तंज कसते हुए कहा कि उस समय के सीएम अशोक गहलोत और तत्कालीन शिक्षा मंत्री डोटासरा ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया था। तब उन्होंने कहा था कि शिक्षा मंत्री जिम्मेदार थोड़ी है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जिम्मेदार है, रीड तो वह कराता है। यानी दिलावर ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस को इस मुद्दे पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। तो दोस्तों, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आंदोलन कर रहे युवाओं पर गुंडे और गद्दार होने का जो ठप्पा लगाया है, उसने सियासी पारा एकदम हाई कर दिया है। क्या आपको भी लगता है कि छात्र आंदोलन में सच में मवाली और गुंडे घुस गए थे?
और पुलिस ने जो किया वो कम था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देश दुनिया और राजस्थान की तमाम अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल रॉयल पत्रिका। जय हिंद।